तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के रीजनिंग का पार्ट वन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो है 2018 का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसी को आज मैं यहाँ पर इसका पार्ट वन मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा, यानी कि इसे सॉल्व करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आप लोगों को आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुँच आपको खोजने की जरूरत ना पड़े। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 के शिफ्ट 1 को डिस्कस करेंगे, यानी कि उसका सॉल्यूशन करेंगे। और ये रीजनिंग का पार्ट 1 है। तो पहला प्रश्न है 2238 नंबर। देखिए, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा आवश्यक है या पर्याप्त है उसकी पहचान करना है। तो प्रश्न दिया हुआ है, सब्जियों के 20 डब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। यानी कि सब्जी का जो 20 डब्बा है और इसका टोटल वेट पूछा है मुझे, ठीक है। इसका टोटल वेट कितना है, उनमें से प्रत्येक जो है बराबर भाग का है। यानी कि 20 डब्बा है और 20 डब्बा का जो वेट है ये इक्वल है, ठीक है। उसका जो 20 डब्बा का वेट है वो क्या है, सब इक्वल है। और मुझे बताना है कि ये टोटल वेट कितना है 20 डब्बों का, ठीक है। और कथन दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए पहला कथन, पहले 10 डब्बों में प्रत्येक डब्बे के 1/3 का भार जो है 10 किलो है। यानी कि जो पहला 10 डब्बा है उसमें प्रत्येक डब्बे के 1/3 का भार जो है, यानी कि प्रत्येक जो एक डब्बा है, यानी कि अगर मान ले हम एक डब्बे का कुल भार जो है x है, ठीक है। तो x का जो है ना, ये 1/3 1/3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 किलो दिया हुआ है, ठीक है। तो x मेरा यानी कि कितना निकल जाएगा, वेट निकालना है। वेट तो नहीं मालूम है मुझे, लेकिन बोला है प्रत्येक डब्बों में से 1/3 का भार जो है 10 किलो है। तो मान लीजिए मैं एक डब्बे का भार जो है 1 किलो है और उसका 1/3 इक्वल टू कितना है, 10 किलो है। तो अब मैं अगर यहाँ से अगर x को निकाल लूँ तो मुझे मालूम चल जाएगा कि x का भार कितना है। और x जो है यहाँ पर ये 10x है, ठीक है। ये तो सिंगल x है, यानी कि एक डब्बा, और मुझे निकालना कितना है 10x का भार, ठीक है। तो जो भी आएगा उसको मैं 10 से गुना कर दूंगा, ठीक है। तो वो उसका वेट हो जाएगा टोटल। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए x/3 हो जाएगा, गुना कर दूंगा इसको। तो ये पूरा को गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, x/3 इक्वल टू 10 किलो और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 किलो, ठीक है। मुझे निकल गया एक डब्बे का भार 30 किलो है। तो 10 डब्बे का भार कितना होगा, 10 डब्बे का भार जो होगा कितना हो जाएगा, 30 से गुना कर दूंगा तो 300 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो 10 डब्बे का भार मेरा कितना निकला, पहला कथन से 300 किलो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दिया हुआ है 6 डब्बों का कुल भार जो है 4 डब्बों के कुल भार से 40 किलो अधिक है। यहाँ पे देखिए 6 डब्बा है और डब्बा मैंने क्या बोला था, x मानने के लिए, ठीक है। तो 6x माइनस अगर 4x करेंगे तो ये जो इसका डिफरेंस है यही तो इसका 40 के बराबर है, यानी कि 40 इक्वल हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर कितना निकलेगा, x इक्वल टू निकलेगा 20 किलो। देखिए 2x होगा, माइनस करने से 2x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू कितना निकलेगा 20, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था, ठीक है। तो x इक्वल टू मुझे कितना निकला यहाँ पे 20 किलो और 10, यानी कि 6 डब्बा और ये 4 डब्बा, ये दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 6x प्लस 4x, तो ये तो मेरा 10x होगा। और 10x में x का भार मुझे मालूम है 20 है और 10 का मान जो है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 200 किलो,
यानी कि मुझे सेकेंड वाले से कितना आया 200 किलो और पहला वाले से कितना आया था 300 किलो, और मुझे बोला क्या है 20 डब्बों का कुल भार क्या है। तो दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद जो है 20 से डिवाइड करेंगे, तब जो है टोटल वेट आएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 300 प्लस 200 कितना हो गया 500 किलो, और कितना था 20 था, तो 20 डब्बा था, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, यानी कि 25 किलो। तो 25 किलो जो है ये दोनों को मिलाने के बाद आ रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल भार जो है मुझे मालूम कब चल रहा है, जब मैं दोनों कथन को मिला दे रहा हूँ। यानी कि ये दोनों कथन से मैं लूँगा, दोनों कथन को लूँगा तभी आएगा, सिंगल को लूँगा तो नहीं आएगा आंसर। इसीलिए 1 और 2 दोनों होगा। तो 1 और 2 दोनों कहाँ पर है, तो 1 और 2 दोनों कहाँ पर है, तो कथन 1 और कथन 2 एक साथ पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न जो है, दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। ये सिंपल है, देखिए यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है और यहाँ पर एक वृत्त है और ये वृत्त इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, और सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड पोजीशन में यही लाइन एक ही लाइन है और ये दोनों जो वृत्त है दोनों साइड में चला गया। ठीक है, और इसमें भी उसी तरह से दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये भी दोनों साइड चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि बी जो है किस में है, तो बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर जो प्रश्न है, दर्पण को एमएन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। ठीक है, यानी कि ये एमएन जो है ये एक दर्पण है, क्या है, दर्पण है, और दर्पण के सामने जो भी छवि बनेगा वो कैसा बनेगा, दर्पण के जैसा ही बनेगा, मतलब जो छवि बगल में है वैसा ही छवि बगल में बनना चाहिए। तो पहले जो है कौन सा भाग आएगा, शेडेड वाला, यानी कि जो रेखा रेखा करके दिया हुआ है इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला आएगा, उसके बाद जो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर ये वाला इस टाइप से है, तो ये वाला शेडेड भाग पहले आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो मुझे चित्र है वो कहाँ है वो खोजना है। तो देखिए ये वाला में है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कहाँ है, बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी शेडेड नहीं है, इसमें शेडेड है लेकिन ये वाला शेडेड तो पीछे चला गया, इसमें शेडेड है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर जो प्रश्न है, देखिए नीचे दिए गए कथन में से कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है ये बताना है। तो कथन दिया हुआ है, छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। छात्र 1 ने कहा छात्र 2 से कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। अवधारणा क्या कह रहा है कि छात्र 2 जो है, छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, तभी तो जो है एक मांग रहा है कि मुझे आपके नोट्स चाहिए, तो इसलिए ये वाला अंतर्निहित लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। ऐसा तो कुछ कहा नहीं है कि उसका समझ को सत्यापित करेगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यानी कि अवधारणा 1 जो है अंतर्निहित है। यानी कि देखिए छात्र 1 जो है छात्र 2 से नोट्स मांग रहा है, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। और नोट्स कब मांगेगा, अगर वो नोट्स बना कर रखेगा तभी तो नोट्स बना के रखा होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अवधारणा 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी केवल एक अंतर्निहित है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, नीचे दिए गए कथनों में से निष्कर्षों को पढ़े। कोई गाय बिल्ली नहीं है। ठीक है, तो बनाते हैं, तो कोई गाय जो है बिल्ली नहीं है, यानी कि इसको काट दीजिए। ठीक है, सभी बिल्लियां की मूछें हैं। तो ये जो सभी बिल्ली है ये इसका क्या है, सब मूछ है, मूछें हैं। तो निष्कर्ष में बोल रहा है, पहला निष्कर्ष, कुछ गायें बिल्लियां हैं, यहाँ पे कुछ गाय बिल्लियां हैं, इसका तो कोई मतलब अति ही नहीं है, मेल ही नहीं है। यहाँ बोला है कि कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, तो यानी कि दोनों का कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ गायें की मूछें हैं, कुछ गायों की मूछें हैं, कुछ गाय की मूछें हैं, नहीं, इसका तो बिल्ली के साथ रिलेशन नहीं है, तो इसका मूछ के साथ रिलेशन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि दोनों अंतर्निहित नहीं है।
तो दोनों कहाँ पर है? तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2243 नंबर, निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प चित्र कौन सा है? ठीक है, देखिए ये जो छवि होता है ना, यहाँ से ब्रेक किया हुआ है, ये वाला ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया हुआ है, तो ये 4 को दिया हुआ है, यहाँ भी 4 दिया, यहाँ भी 4 दिया है। अब देखना है मुझे कौन सा डिफरेंस है। देखिए पहला तो मुझे दिया हुआ है साउथ की तरफ इसका मुंह दिख रहा है, उसके बाद देखिए ये वाला ईस्ट की तरफ मुंह दिख रहा है, और उसके बाद जो है नॉर्थ की तरफ मुंह दिख रहा है। यानी कि पहले ऐसे था, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, फिर उसके बाद जो इसका मुंह है ये कैसा हुआ, ऐसा हुआ। तो अब किस तरफ होगा? अब एक ही तरफ बचा है, यानी कि वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो इसका मुंह अब कैसा होगा, ऐसा होगा, तो इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इस तरफ किस तरह है मुंह इसका। तो ये तो नीचे है, ये भी नीचे है, तो ये दोनों छट गया। ठीक है, अब ये वाला में है, ये वाला में भी है, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसके बाद नीचे में 2 प्लस था, और ये जब ऊपर ऐसे घुमा ना, तो एक प्लस बच गया और एक प्लस इधर आ गया। ठीक है, और एक स्टार यहाँ से ले लिया, दोनों स्टार यहाँ से ले लिया। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, ये वाला प्लस, एक प्लस ख़त्म हो गया इसमें। ठीक है, अब ये वाला जो इधर घूमा तो फिर 2 प्लस आ गया। अब जब घूमेगा तो एक प्लस रह जाएगा, तो एक प्लस कहाँ है? तो एक प्लस यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला ख़त्म, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2244 नंबर, निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु 1 व 2 के रूप में 2 धारणाएं दी गई है। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें, निर्णय ले कि कौन सी धारणा दिए गए कथन में अंतर्निहित है। तो कथन जो है, देखिए यहाँ पर कथन दिया हुआ है, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य। सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति जो है अनिवार्य है, ये कथन दिया हुआ है। धारणाएं क्या कर रहा है? पहला धारणा कर रहा है घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी कि CFL का उपयोग करना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर, जो घर में जो बल्ब लगाते हैं अधिक चमकदार जो प्रकाश बल्ब होता है, उसके स्थान पर जो है CFL का उपयोग करना चाहिए कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपने घरों के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाए। इस प्रकार विशेषतः पर्यापाती वृक्ष यानी कि भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं तो ये दोनों में कौन सा धारणा जो है ये कथन के साथ मिल रहा है? ठीक है, ये देखना है। तो देखिए सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है, यानी कि जो देखिए डेवलपमेंट जब होगा तो क्या होगा, घरों में ऊर्जा का आपूर्ति होगा। यानी कि घर अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर है और ये कॉलोनी है एक, और यहाँ पर चारों तरफ घर है। ठीक है, तो सतत विकास हो रहा है, यानी कि डेवलप हो रहा है, चारों तरफ घर बन रहा है, तो ऊर्जा क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे तो उल्टा ही कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है चमकदार बल्बों के स्थान पर CFL का उपयोग होना चाहिए, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि छायादार वृक्ष लगाए जिससे कि ऊर्जा का संरक्षण की जा सकती है, तो इससे क्या मतलब है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि दोनों कथन जो है, कोई कथन मेल नहीं खा रहा है कथन के साथ धारणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धारणा 1 और धारणा 2 दोनों अंतर्निहित नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2246 नंबर, यदि पाइप को इस तरफ से कोड लिखा गया है तो स्वान का अंतिम जो अक्षर है क्या होगा? ये स्वान का जो अंतिम अक्षर है ये एन, इसका अक्षर क्या होगा? ठीक है, देखिए पाइप का कोड क्या होता है, पी का कोड होता है 16, पी का कोड 16 है, आई का कोड कितना है, 9 है, 9 दिया हुआ है बगल में ये वाला, फिर 16 फिर 5, यानी कि ई का कोड 5 है, हम लोग को सबको पता है कोड दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, एन का कोड होगा 14। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 14, तो 14 का अंतिम अक्षर यानी कि 4 होगा, सिंपल है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2247 नंबर प्रश्न को, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग assumption इज या आर
इम्प्लिक्ट इन द स्टेटमेंट, यानी कि कौन सा जो एजम्पशन है जो स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरी सिटी मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क, मतलब प्रत्येक जो शहर है उसको क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए वहाँ पर, और इकोलॉजिकल एक पार्क होना चाहिए। से द मेयर ऑफ हिज सेक्रेटरी, मतलब वहाँ का जो मेयर है उस सोसाइटी का सेक्रेटरी वहाँ का कर रहा है, मतलब जो सिटी में जो मेयर होते हैं वही कह रहे हैं अपना सेक्रेटरी से कि प्रत्येक सिटी में हाउस एंड इकोलॉजिकल पार्क जरूरी है। तो पहला अजम्पशन जो है देखिए क्या कह रहा है, इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव ग्रीन कवर, यानी कि वो ग्रीन इफेक्ट को कवर करता है। हाँ सही बात है, इकोलॉजिकल पार्क जो होता है वो क्या करेगा, ग्रीन अति को कवर करेगा, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इकोलॉजिकल पार्क हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन, सही बात है। अब अगर इकोलॉजिकल पार्क अगर क्या करता है, एयर पोल्यूशन को कम करता है। तो दोनों कथन जो है अंतर्निहित है, यानी कि बोथ 1 and 2 आर इम्प्लीकेटेड। ठीक है, यानी कि दोनों कथन जो है अंतर्निहित है। इम्प्लिसिट मैंने क्या होता है, इम्प्लिसिट मैंने अंतर्निहित। ठीक है, अंतर्निहित होता है। ठीक है, अंतर्निहित होता है इसका मतलब, इम्प्लिसिट मतलब। ठीक है, यानी कि दोनों कथन जो है स्टेटमेंट के साथ मैच खाता है, क्योंकि यहाँ पर मेयर कह रहा है अपने सेक्रेटरी से एवरी सिटी मस्ट हाउस एंड इकोलॉजिकल पार्क, मतलब प्रत्येक सिटी में क्या होना चाहिए, एक हाउस के साथ इकोलॉजिकल पार्क होना चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है क्या स्टेटमेंट में, यानी कि एग्जाम्पल में कह रहा है इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव ग्रीन कवर, सही बात है। इकोलॉजिकल पार्क हैव रिड्यूस जो एयर पोल्यूशन, यानी कि इकोलॉजिकल पार्क क्या करता है, हेल्प करता है रिड्यूस करने में एयर पोल्यूशन को, सही बात है। दोनों कथन जो है यानी कि दोनों एजम्पशन जो है अंतर्निहित है स्टेटमेंट के साथ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या क्या है, 2248 नंबर प्रश्न को देखिए। दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही वह सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और उसके आधार पर यह तय करिए कि दिए गए कथन जो है निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। यानी कि अगर वो कथन सामान्य तथ्य अगर आपको मालूम है कि अगर वो सामान्य तथ्य से भिन्न है, फिर भी उसको आधार मान के तय कीजिए कि वो जो है सही है, और कथन के साथ अगर अनुसरण करता है तो उसको देना है आंसर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कथन। तो हर चमकती हुई वस्तु जो है सोना नहीं होती। तो निष्कर्ष जो है देखिए, पहला निष्कर्ष कह रहा है जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है, ये बोल रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या बोला है, हर चमकती हुई वस्तु जो है सोना नहीं होती है, सही है। अगर कोई भी चमकता हुआ चीज़ होगा वो सोना नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं हो, इसलिए वो सोना नहीं हो। ठीक है, तो ये वाला शायद इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं, यदि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम जो है किसी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सही बात है, हम हर चमकती हुई चीज़ क्या सोना नहीं हो सकता है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के, यानी कोई भी वस्तु का जो है बनावटी आचरण को देख करके नहीं कर सकते हैं कि उसके पीछे जो है आंतरिक सत्य की कल्पना क्या है, वो सोना है कि नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, दोनों मेल कर रहा है, यानी कि दोनों जो है अनुसरण कर रहा तर्क से। ठीक है, निष्कर्ष के साथ जो है कथन के साथ जो है निष्कर्ष वो तर्क के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आंसर यानी कि बोथ होगा। ठीक है, यानी कि दोनों कथन जो है अंतर्निहित है, यानी दोनों कथन जो है पालन करता है कथन को अति करने के लिए, अनुसरण करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है देखिए, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि 1 और 2 दोनों कथन पालन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2249 नंबर जो है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ठीक है, B25Y, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है D23W, F21U, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं B25Y। ठीक है, तो B जो है देखिए, B और Y का कॉम्बिनेशन तो है, मुझे दिख रहा है B25 और Y दे दिया पहले, यानी कि Y का जो है कोड दिया हुआ है यहाँ बीच में 25। ठीक है, उसके बाद देखिए B के बाद कौन सा है, D है, यानी कि एक अंक छोड़ करके B
यानी कि डी 23, डब्ल्यू दिया हुआ है। उसके बाद एक अंक छोड़ के फिर एफ दिया हुआ है, एफ 21 यू दिया हुआ है। उसके बाद देखिए फिर एक छोड़ के कौन सा है, एच 19 एस होगा। तो एच 19 एस कहाँ पे है, डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये वाला जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपने कॉपी पर बना लीजिए, लिख लीजिए इसको इसी तरह से। ठीक है, पहले नंबर लिखिएगा, उसके बाद उसका नीचे में उसका नाम, यानी कि 1 के नीचे ए, 2 के नीचे बी, इस तरह से। ठीक है, 13 तक यहाँ कीजिए, उसके बाद यहाँ से 26 तक। उसके बाद जो है आप देखते साथ वहाँ पर टिक करते जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2250 नंबर। मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। तो ये कैलेंडर का जो प्रश्न है इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको जो है मंथ का कोड पता होना चाहिए। ठीक है, मंथ का कोड जो होता है वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। देखिए जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इसको देखिए ऐसे याद रखिएगा, 033, ठीक है, 033, उसके बाद आता है 614, ठीक है, ऐसे याद करके रखिएगा। फिर 625, उसके बाद देखिए 035। ठीक है, सिंपल है, 033, 614, 625, 035, ये हो गया मंथ का कोड। ऐसे याद रख लीजिएगा, 3-3 करके डिवाइड करके याद कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है, 2001 से लेकर के 2099 तक का अगर किसी भी ईयर का अगर आपको 2001 से लेकर के 2099 तक अगर किसी भी ईयर का आपको अगर कैलेंडर का डेट अगर पूछे तो उसको कैसे निकालते हैं। देखिए इसको क्या कीजिए ना, इससे पहले माइनस कर दीजिए। ठीक है, यानी कि अगर आपको अगर इसमें बीच में कहीं पूछ दिया, यानी कि देखिए 200, यानी कि देखिए आपको 2005 पूछ दिया है तो 2005 को जो है ना आप 1900 से माइनस कर लीजिए। ठीक है, और वो जो आएगा वो आपका क्या होगा, ईयर का कोड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा देखिए 5 0 और यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, यानी कि 105, ये ईयर का कोड हो गया। अब लीप ईयर इसको खोजना पड़ता है। अब देखिए लीप ईयर को खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा, 105 के लिए 4 से डिवाइड कर देना होगा। ये साल जो है 2005 लीप ईयर है कि नहीं, तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, फिर बच गया 2 और 5, 4 छक 24, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। ठीक है, इस टाइप का अगर जब भी आपको दिन तिथि वाला प्रश्न रहे ना तो क्या कीजिए, आपको एक फार्मूला है, देखिए ये वाला, ये फार्मूला में पहले आपको जो है ये देखिए पहले एक बड़ा ब्रैकेट कर दिया और इसके अंदर जो है क्या करेंगे, पहले डे, कौन सा दिन, ठीक है, दिन ले लेंगे। उसके बाद मंथ का कोड ले लेंगे, मंथ कोड ले लेंगे। उसके बाद जो है ईयर का कोड ले लेंगे। उसके बाद जो है लीप ईयर का कोड ले लेंगे। ठीक है, और ये जो सब लेकर के उसके बाद क्या करेंगे, 7 से जो है डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सप्ताह में क्या है 7 दिन होता है। और वो जो है मेरा कौन सा दिन आएगा, वो कोड जो भी आएगा, शेष रिमाइंडर जो आएगा वो जो है वो दिन हो जाएगा। और डे का जो है देखिए सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो सोमवार देखिए ये जो वीक का जो कोड होता है ना वो क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 या 0। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये कोड है वीक का कोड है। ठीक है, तो मंथ का कोड, वीक का कोड और ईयर तो आपको पता ही है। और लीप ईयर कैसे निकालना है मालूम चल गया, 1900 से माइनस कर देना है। अब इसी पर मैं इसको रख दूंगा पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डे तो मुझे नहीं मालूम है, तो डे एक कोई भी साल ले लेता हूँ। ऐसे यहाँ दिया 6 3 5 4 दिया हुआ है, कोई भी दिन ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ 5 वाला। ठीक है, 5 प्लस मंथ का कोड क्या है, मार्च महीना है ना, मार्च महीना का क्या है कोड 3, तो 3 ले लिया। उसके बाद देखिए ईयर का कोड क्या है, 105 जो है ईयर निकला था और लीप ईयर कितना निकला, 26 निकला। ठीक है, 26 लीप ईयर था।
देखिए 2005 को 1900 से घटाएंगे तो कितना आ रहा है 501। ये जो है ये क्या हो गया, ईयर का कोड हो गया। तो ईयर कितना हो गया 105। और अब लीप ईयर है कि नहीं, देखिए 105 को मैं क्या करूँगा 4 से डिवाइड करूँगा, ये 26,000 में कट जा रहा है तो कितना हो जा रहा है 26, इसका लीप ईयर हो जा रहा है। ठीक है, अब ये सब को यहाँ पर रख लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से। अब जो भी कोड आएगा रिमाइंडर वो उसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। तो 105 और 5 10, 110 और 26 136, 110 प्लस 26 क्या हो गया 36 हो गया, और 3 यानी कि 139। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 का 7, यहाँ बच गया कितना 6 और 9। ठीक है, 7 × 56 7 नमा 63, 7 नमा 63, 19,000 में कटा तो यहाँ पर कितना हो गया 6, फिर तो 7 × 56 पॉइंट दे करके 8। ठीक है, देखिए ये नहीं करना था मुझे, ये वाला बच गया रिमाइंडर, कितना बच गया रिमाइंडर 6। ठीक है, 63 बार में काटा तो क्या बच गया रिमाइंडर 6, और 6 कोड किसका है शनिवार का। ठीक है, और शनिवार का कोड क्या है 6, तो मैं ये वाला कौन सा आ गया, ये शनिवार का आ गया, तो इसके पहले वाला दिन होगा यानी कि कौन सा होगा 4 होगा। शुक्रवार दिन कौन सा है ये बोला है मुझे, तो शुक्रवार कौन सा दिन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 4, 11, 18 और 25 जो है ये शुक्रवार का दिन होगा मार्च में। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2251 नंबर, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, तो सभी पंखुड़ियाँ फूल है, तो सभी पंखुड़ियाँ जो है ये क्या है, ये क्या है फूल है। ठीक है, और सभी पंखुड़ियाँ पीली है, ये जो पंखुड़ियाँ है सभी पंखुड़ियाँ ये क्या है पीली है। यहाँ पे क्या बोला सभी पंखुड़ियाँ फूल है और सभी पंखुड़ियाँ जो है पीली है, तो इसको यहाँ पर ये ठीक सा नहीं बना वेन डायग्राम, यहाँ पे फिर से बनाता हूँ। तो सभी पंखुड़ियाँ जो है ये क्या है, क्या ये देखिए ये वाला बड़ा वाला किया मैं फूल है, और ये सही पंखुड़ियाँ जो है ये क्या है ये फूल है, और सही पंखुड़ियाँ जो है क्या है पीली है, येलो वाई कर देता हूँ। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अब देखिए सभी पीले फूल है और सभी पीले जो है वो क्या है फूल है। ठीक है, ये मैच कर गया है, तो सभी पीले क्या है फूल है, पीली पीले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी फूल जो है पीले हैं, सभी फूल जो है पीले हैं नहीं, ये वाला तो ऑप्शन भी नहीं होगा, क्या कि देखिए सभी फूल नहीं है क्योंकि इतना सारा जो बच गया ये चारों तरफ, ये तो फूल नहीं है, ये पीला नहीं है, सभी फूल पीले नहीं है। ठीक है, सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीले जो है पंखुड़ियाँ हैं नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कि दोनों अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2251 का ऑप्शन नंबर ए, कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, दो निष्कर्ष जो है गलत हो गया, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2252 प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम जो है समानता दर्शाता है, यानी कि जो ये प्रश्न आकृति है और इसमें से समान आकृति जो है ये सब में से कौन सा दिख रहा है। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला लग रहा है क्या, ये वाला में ये वाला गायब है। ठीक है, ये वाला चित्र तो देखिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला चित्र थोड़ा सा उल्टा है लेकिन चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। ठीक है, यानी तीनों मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी किस में है ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया 2252 का। नेक्स्ट देखते हैं 2253 नंबर। ठीक है, उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई जो है दोनों आकृतियों से मेल से बना है, ये दोनों को मेल करने से कौन सा आकृति जो है उक्त आकृति में बनेगा, यानी कि आंसर में कौन सा बनेगा दोनों को मिला देने से। तो यहाँ पर तो ये वाला आकृति जो है नहीं मिल रहा है, तो ये खत्म। यहाँ पर मिल रहा है और ये वाला भी मिल रहा है, पहला वाला भी मिल रहा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसे करके ऐसे कर दूँ तो दोनों आकृति मिल रहा है ना, तो ये वाला हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कहाँ पर है सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2254 नंबर, विकल्पों में से कौन सा पैटर्न की भांति प्रतीत होता है। ठीक है, ये जो प्रश्न आकृति दिया है इसी के जैसा पैटर्न के भांति दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तो एकदम नहीं होगा
क्योंकि ये इसका मुंह इस तरफ है और इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है। और ये भी नहीं होगा क्योंकि देखिए इसका जो छोटा वाला मुंह है उल्टा कर दिया है, ये पैटर्न में मेल नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बच गया। तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर है? विकल्प नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर, 2255 नंबर, यदि दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या बन जाएगा? तो दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जा रहा है तो उत्तर क्या होगा? उत्तर जो है उत्तर पूर्व बन जाएगा, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैप से हम लोग समझेंगे। तो ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर, और ये जो है साउथ यानी कि दक्षिण, और ये जो है वेस्ट यानी कि पश्चिम, और ईस्ट यानी कि पूर्व, ठीक है। तो ये जो है क्या है? उत्तर है, और ये जो है दक्षिण है। और दक्षिण पश्चिम कहाँ पर होता है? दक्षिण पश्चिम यहाँ पर होता है, यानी कि साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। तो देखिए दक्षिण जो है ये जो साउथ है ये क्या बन गया? साउथ वेस्ट बन गया। अब जो साउथ वेस्ट था ये क्या बन जाएगा? वेस्ट बन जाएगा। इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिए तो ये क्या बन गया? साउथ वेस्ट बन गया। तो ये वाला वेस्ट बन जाएगा, तो ये वेस्ट बनेगा, तो ये क्या बनेगा? नॉर्थ वेस्ट बनेगा। और ये अगर नॉर्थ वेस्ट बनेगा तो ये वाला क्या बनेगा? ये यहाँ वाला भाग तो ये नॉर्थ बन जाएगा टोटल, ठीक है। और नॉर्थ बनेगा तो ये क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्व बन जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा था। दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? उत्तर उत्तर पूर्व बन जाएगा, आगे खिसक जाएगा। ये वाला इस तरफ शिफ्ट कर रहा है और ये वाला कहाँ जाएगा? तो ये वाला इस तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। सिंपल सा था। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2256 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त वेग आयुक्त को चुने, यानी कि वेन डायग्राम इसमें से कौन सा बनेगा? घोड़ा, बंदर, बाघ, ठीक है। तो घोड़ा और बंदर जो है ये देखिए ये तो शाकाहारी है और ये जो है क्या है? मांसाहारी है, ठीक है। तो देखिए ये वाला तो नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा। घोड़ा बंदर बाघ एक जैसा नहीं है, सब एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये खत्म। घोड़ा बंदर जैसा है क्या? नहीं है। बाघ तो अलग है, ठीक है, लेकिन घोड़ा बंदर जैसा नहीं है, खत्म। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। देखिए एक घोड़ा, एक बाघ, एक बंदर, क्योंकि तीनों अलग अलग है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2257 प्रश्न को। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। देखिए सी से डी, सी से डी, डी से एफ, एफ से आई और आई से क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सी जो है यहाँ पर है, सी के बाद डी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई गैप नहीं। डी से लेकर के एफ एक गैप मिल रहा है ई का। एफ के बाद देखिए 2 गैप मिल रहा है जी एच का। उसके बाद आई के बाद 3 गैप मिलेगा, यानी कि एम हो जाएगा। ये तीनों का गैप मिलेगा, जे के एल का मिलेगा गैप, तो एम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एम कहाँ है? ए में है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलता हूँ मैं, इसे लिख लीजिए। आपको देखिएगा, आप आंसर मारिएगा। नेक्स्ट देखिए विषम को चुनना है, तो टी देखिए, टी तो ठीक है, ये पानी का है, ठीक है। तो भी जो है, भी का भी ठीक है। एन जो है देखिए ए भी ठीक है। एन जो है, एन कैसा बनेगा? एन ऐसे रहेगा, तो देखिए ये वाला इस तरफ होना चाहिए था, ऐसे। उसके बाद जो है ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होगा तब ये जो है आकृति जो है मैच करता। तो विषम जो है कौन सा है? सी है, तो सी किस में है? बी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2259 प्रश्न को। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, क्या होगा? 5i, 7j, 11l, 17o, उसके बाद क्या होगा? देखिए आई का कोड क्या होता है? आई का कोड होता है 9, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो कोड के हिसाब से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला मेरा यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 5 से 2 और आई से जे, आई के बाद जे, सही है। और 5 के बाद 2, यानी कि 2 प्लस हो रहा है। और 7 के बाद 11, यानी कि 7 4 11, 2 के बाद 4, यानी कि 2 4, उसके बाद 11 के बाद कितना हो जा रहा है? डायरेक्ट 6, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ कितना गैप हुआ? 2। 4 से लेकर 6 कितना हुआ? 2। तो 6 से लेकर कितना होगा? 2 होगा, 8 होगा यहाँ पर, यानी कि 8 8 7 14 15, यानी कि 25 होना चाहिए, ठीक है। तो 25 तो होगा, लेकिन यहाँ पर जे के बाद क्या है? एल है,
देखिए जे के बाद एक गैप हुआ है, के गायब है, एल के बाद क्या है, 2 गायब है यानी कि ओ है, एम एन गायब हुआ है, तो ओ के बाद 3 गायब होगा तो एस हो जाएगा, यानी कि कितना 25 एस होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 25 एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 17/9/2018 का शिफ्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो 2260 नंबर प्रश्न जो है, देखिए ये जो है सीट में बिंदुसार रेखा को मोड़ने पर वह विकल्पों में किसके भांति दिखेगी, यानी कि ये जो सीट है यहाँ से अगर इसको मोड़ दे तो ये किसके भांति दिखेगा, इसको बताना है। तो ये वाला 0 देखिए यहाँ पर आ जाएगा मोड़ने के बाद, तो ये कहाँ पर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला तो अलग हो जा रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर है, डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2261 नंबर, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो YC3, तो YC3, ठीक है YC3, तो यानी कि 3 जो है सी का कोड है दिया हुआ है, फिर XF6, ठीक है वो भी दिया हुआ है, WI9, तो WI9 देखिए 2 अंक के बाद हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 अंक के बाद हो रहा है, ये देखिए 2 अंक के बाद हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है YXW, यानी कि पीछे जा रहा है, तो अब भी होगा, अगला पद क्या होगा, भी होगा, और भी क्या होगा, अब 2 अंक के बाद जा रहा है तो भी के बाद 2 क्या होगा, यहाँ पर आई के बाद 2 अंक छोड़ करके L, भी L होगा, L कितना है 12 है, भी L 12, तो भी L 12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, भी L 12। ठीक, नहीं होता है 2262 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लोमड़ी, बकरी, घोड़ा, जेबरा, तो ये जो है बकरी ये शाकाहारी है और घोड़ा भी शाकाहारी होता है। उसके बाद देखिए जेबरा, जेबरा जो है ये भी शाकाहारी है, यानी कि ये देखिए बकरी, देखिए यहाँ पर बकरी, घोड़ा और जेबरा ये सब क्या है, शाकाहारी, यानी कि तीनों जो है ये क्या है, शाकाहारी है। और लोमड़ी क्या होता है, लोमड़ी क्या होता है, मांसाहारी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर है, बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। नहीं सकते हैं 2263 नंबर प्रश्न को, नीचे दिए गए कथन में से संबंधित 2 तर्क दिए गए हैं, 1 और 2 दिए गए हैं, उन पर विचार करें और यह तय करें कि कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क सशक्त है, यानी कि कौन सा तर्क जो है मजबूत है। देखते हैं कथन, बच्चों के खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। बच्चों का खाने का आदत विकसित करने के लिए क्या है, जंक फूड जो होता है उसका चयन अच्छा विकल्प है, अच्छा ऑप्शन है। तो पहला जो निष्कर्ष है देखिए, हाँ खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। नहीं, ये तो बात गलत है, खाना आदत लगाना है बच्चों को तो क्या करेगा, जंक फूड देना अच्छा एक विकल्प है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, बच्चों के लिए वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है, खाने के लिए, खाना का आदत लगाने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उन्हें वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। तो ये वाला तो बात सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए कथन यहाँ पर मजबूत है कि नहीं है ये बताना है मुझे। ठीक है, तो ये कथन जो है इसके लिए मजबूत नहीं है, क्योंकि खाना का आदत लगाने के लिए जो है मुझे जंक फूड का चयन जो है एक अच्छा विकल्प है, ये तो बात सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं जंक फूड का सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती है। साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए भी यह आवश्यक है। तो ये बात तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, समस्याएं हो रही है, लेकिन यह क्या बोल रहा है, पौष्टिक आहार देने के लिए भी विकसित के लिए आवश्यक है। तो ये तो बात सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, जंक फूड में मोटापा होता है, हृदय रोग होता है, मधुमेह होता है और ये सब होता है, लेकिन यहाँ पर पौष्टिक आहार मिल रहा है ऐसे, ये तो बात सही नहीं है। और ये भी ये जो है कथन क्या हो जाएगा, तब दोनों कथन जो है, दोनों निष्कर्ष जो है क्या कर रहा है, दोनों निष्कर्ष ये कथन के साथ तर्क के लिए सशक्त नहीं है, यानी मजबूत नहीं है। ठीक है, बच्चों के खाने का आदत विकसित करने के लिए क्या है, जंक फूड के चयन अच्छा विकल्प है, ये तो कहा गया कथन में, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। तो ऐसा तो बात नहीं है, अगर वो देंगे तो वैसे तबीयत खराब हो जाएगा और और प्रॉब्लम होने का और प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत, उसके बाद ये वाला भी कथन गलत, तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन देखिए जिसमें दोनों नहीं हो,
ना तो एक ना ही दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो एक है ना ही दो है, सशक्त है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2264 नंबर। कौन सा वेन डायग्राम जो है निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो शिखर, बादल और पर्वत। तो देखिए पर्वत में जो है क्या होता है, हर एक पर्वत में एक शिखर होता है इसे, ठीक है। तो अगर पर्वत है और पर्वत के ऊपर क्या होगा, शिखर होगा, तो यानी कि पर्वत और शिखर का तो मेल है लेकिन बादल का मेल नहीं है। तो ये तो तीनों का मेल हो रहा है लेकिन इसमें नहीं होगा, कुछ का मेल हो नहीं है, ये भी नहीं होगा तीनों का, तो ये भी अलग अलग नहीं है, लेकिन ये वाला होगा क्योंकि ये मान लीजिए अगर ये पर्वत है और ये इसका शिखर है, ठीक है। हर एक पर्वत में ये पर्वत है, मान लीजिए ये पर्वत है और ये शिखर है, ठीक है। तो पर्वत के हर पर्वत में क्या होता है, शिखर होता है, मैंने बताया पहले ही आपको, और ये जो है बादल अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेन डायग्राम से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2265 नंबर प्रश्न को। नीचे दिए गए कथन से संबंधित दो धारणाएं जो हैं 1 और 2 दी गई हैं। कथन और धारणाओं को पढ़े और विचार करें कि कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित है, यानी कि कथन में जो है अंतर्निहित होना चाहिए, ठीक है। तो कथन पढ़ते हैं पहले तो समझ में आएगा। तो सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अंग है। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। धारणाएं क्या कर रहा है, भवनों तथा सड़कों के निर्माण के समय आसपास के वृक्षों की रक्षा कर पर्यावास को निर्मित अथवा संरक्षित करना है। यहाँ पे तो कुछ और ही कथन में कि जीव जंतु जो है, पौधों और जानवर पारिस्थितिक तंत्र और जैविक विविधता का अंग है, ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण से संरक्षित में योगदान देते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, भवन और सड़क के निर्माण के समय आसपास के वृक्षों की रक्षा करना पर्यावरण को निर्मित अथवा संरक्षित करना है। ये तो नहीं मिल कर रहा है, ठीक। तो ये वाला जो है कथन क्या हो रहा है, ये कथन जो है अंतर्निहित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सही बात है, जैव विविधता का जो सुरक्षा है वो सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी का जीवन ऊर्जा के प्रभाव यानी खास श्रृंखला पर निर्भर करता है, और इनमें से किसी भी प्राणी का विलुप्त प्राय होना या लुप्त हो जाना ऊर्जा प्रवाह के एक अहम भाग को क्षति पहुंचाता है। तो सही बात है, यहाँ भी वही बोल रहा है कि सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अंग है, ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। और यहाँ भी वही कह रहा है, जैव विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होता है, यानी कि जैव विविधता में जो है इसका सतत विकास जो है प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। और इसमें जो है प्रत्येक प्राणी जो है उसका ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करता है कि प्राणी जो है विलुप्त ना हो जाए, और लुप्त हो जाने से उसका जो है ऊर्जा का प्रवाह जो है अहम भाग जो है क्षति पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अंतर्निहित है कथन के साथ, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यानी कि सेकंड नंबर अवधारणा जो है ये सही हो जाएगा। तो सेकंड नंबर धारणा कहाँ पर है, केवल सी जो है धारणा, केवल धारणा 2 अंतर्निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रश्न ले लिया है। 2266 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्न श्रृंखला में से कौन सा विषम है, ठीक है। तो 5 1 96, 27 1 96, 18 2 96, 12 3 96, 2 4 96। तो ये जो है 96 साल को लिया गया है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर मुझे देखिए इसमें डिफरेंस देखना है, कितना कितना का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है और ये जो है मंथ का कोड है, ठीक है। तो देखिए 5 से 27 ये कितना दिन का डिफरेंस है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 22 दिन का डिफरेंस मिल रहा है। 27 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 दिन। तो 22 दिन पहले वाले में से मिला, और ये दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है। तो ये देखिए पहले ये तो मेरा लीप ईयर है कि नहीं मुझे मालूम चलना चाहिए, ठीक है। फरवरी का महीना आ गया, तो जो 96 है, तो 1996 जो है, देखिए पहले मैं 1900 से घटाऊंगा तो 96 बच जाएगा। तो 96 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा कि क्या है, लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है। तो देख लेता हूं। तो 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, यानी कि पूरी कट जा रहा है, तो ये लीप ईयर है, ठीक है। यानी कि 29 दिन का फरवरी महीना है। तो 29 दिन में जो है 18 दिन, ठीक है। 18 दिन तो चला गया, ठीक है। 18 दिन यहाँ पर हुआ, 18 दिन तो यहाँ हो गया, और 27 से 1 यानी कि ये जो है ये 31वां महीना होता है जनवरी। तो 31वां में जो है 27 जाएगा तो कितना होगा, 27 4 यानी कि 4 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 18 4 22, ठीक है। तो ये वाला भी दिन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकेंड वाला भी 22 आ रहा है, ठीक है। अब 18 से लेकर के यहाँ पर देखिए 12 में, ठीक है। ये तो 29वां महीना था फरवरी का, तो 18 यहाँ से माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा,
1 और 1 11, ठीक है, और यहाँ पर 12, ठीक है। तो ये मार्च का 12, ये फरवरी का था और ये मार्च का था। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 23 दिन हो जा रहा है। ये दोनों का डिफरेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 23 दिन हो जा रहा है। और इसमें 22 आया, ये दोनों का डिफरेंस, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 22 आया। यानी कि देखिए ये मुझे क्या आया, 22 आया, 22 आया और ये 23 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 22 आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 22, और ये जो है 23 आ गया। तो हो ना हो यही वाला गलत होगा, ये विषम होगा। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है। तो देखिए, अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च, ये भी 31वां महीना है, ठीक है। तो 31वां महीना जो है, ये देखिए 31वां महीना में जो 12 दिन माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 9 10 11, यानी कि 9, यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, 19 दिन हो गया इधर, और यहाँ पर 2 19 20 21, ये वाला कितना आ गया, 21 आ गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या आ गया, 21 आ गया, ठीक है। तो 21 दिन यहाँ पर 23 दिन। अब मुझे मानिए अगर 18 2 96 से मुझे जो है 12 3 96 तक जो है मेरा कितना आ रहा है, 23 दिन आ रहा है, और पहले क्या आ रहा था, 22 दिन आ रहा था। तो मैं अगर एक यहाँ पे कम करूँगा तो यहाँ पर भी तो 1 हो जाएगा, यानी कि मेरा इसके कारण जो है गलत हो रहा है। और यहाँ पर 1 कम करूँगा तो मेरा यहाँ पर जो है 22 हो जाएगा, है कि नहीं। 11 से अगर लूँगा, 11 4 से लूँगा, ठीक है, 11 3 96 से 2 4 96 तक अगर लूँगा तो कितना आ जाएगा, मेरा 22 दिन हो जाएगा ये वाला। यानी कि इसके कारण जो है मेरा ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो इसमें 12 3 96 है वही गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, सिंपल सा था, समझने का देर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2277 नंबर देखते हैं, विषम को चुनिए, ठीक है। तो देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी डी, ठीक है। यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए नीचे में उसका अति दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। तो 5E, तो 5E का कोड क्या होता है, 5 होता है, मुझे पता है। E का कोड क्या है, 5 होता है, ठीक है। J का कोड 9 होता है क्या, J का कोड 10 होता है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, तो ये विषम है। T का कोड जो है 20 होता है, सही बात है। और Y का कोड जो है 25 होता है, देखिए यहाँ पर है। यानी कि ये जो है सबका कोड दिया हुआ है, ये वाला कोड जो है इसका कोड नहीं है, यानी कि I का कोड होना चाहिए था, तो ये वाला गलत है, यानी कि बी नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी किस में है, तो डी में है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखते हैं 2268 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 27 29 33 और अगला क्या होगा, उसके 57 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 27 29 33 प्रश्न मार्क 57, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कितना गैप है, देखिए 27 3 30 हो जाता है, तो 3 नहीं हो रहा है, 2, यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो 29 1 30 और 3, यानी कि कितना, 3 और 1 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो, 4, यहाँ पर 2, यहाँ पे कितना हो गया, 2 4। अब यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पर देखिए इस अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2 हो रहा है, तो यहाँ से 2 का डिफरेंस होगा, यानी कि 6 होना चाहिए। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 होना चाहिए, सबका डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पर अगर 6 डालेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 डालेंगे तो कितना हो, तो ये अगर 6 ऐड करेंगे इसमें तो कितना होना चाहिए, 39। और 39 में अगर 8 ऐड करेंगे तो ये कितना होना चाहिए था, 57। लेकिन 57 होगा क्या, 8 16 1 17, 7 तो आ रहा है लेकिन 1 47 हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ट्रिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये खत्म, हटाते हैं, देखते हैं कोई और ट्रिक क्या काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, 2, यहाँ से कितना है, 4। अब देखिए ये 2 × 2 क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। तो 4 × 2 क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो 8 जोड़ के देखिए, तो 8 9 से 11, 1 और 4 41 हो गया। और 8 दूनी क्या होगा, 16, 16 इसमें जोड़ के देखिए, आ रहा है क्या, 57, हाँ आ रहा है, 7 और 5 57, हाँ। तो ये ट्रिक काम कर जा रहा है, यानी कि 2 इसका डिफरेंस था तो 2 में 2 गुना किए, 4 डिफरेंस था तो 4 में 2 गुना किए, इसमें भी जो आया, ठीक है, ये दोनों गुना करके जो आया यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 8 में से जो है उसको 2 गुना कर दिए, तो ये वाला, ठीक है। तो यानी कि 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2269 नंबर प्रश्न को देखिए। संपत जो है राजू की बहन है, ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
संपत जो है राजू की बहन है, तो संपत है जो है ये संपदन जो है ये राजू का बहन है, राजू का ये बहन है। संपदन जो है ये राजू का बहन है, ठीक है, ये राजू की बहन है। राजू के पिता की बहन का, राजू के पिता की बहन का, इसका बहन जो है, बहन का संपदन से क्या संबंध होगा, तो ये इसका क्या लगेगा, बुआ लगेगा। बहन का संपदन से क्या संबंध है, संपदन से बहन का क्या संबंध है उसका, तो संपदन से उसका क्या लगेगा, बुआ लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संपदन जो है क्या बोलेगी इसको, इसका राजू के पिता का बहन को क्या बोलेगा, बुआ बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, राजू जो है पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है और उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है, ठीक है। तो राजू जो है पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, ये 4 किलोमीटर चल गया पूर्व की ओर, यहाँ से स्टार्ट किया 4 किलोमीटर चला पूर्व की ओर, फिर वह बाईं ओर, तो यहाँ पर लेफ्ट यहाँ पर राइट, ठीक है। तो लेफ्ट राइट मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना अंदाज से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जाइएगा तो यहाँ पर लेफ्ट पड़ेगा इसका, तो लेफ्ट इस तरफ पड़ेगा, लेफ्ट मुड़ करके 3 किलोमीटर चला गया, ठीक है, 3 किलोमीटर चला गया। फिर वह प्रारंभिक रूप से किस दिशा में है ये बताना है, ठीक है। तो ये जो है प्रारंभिक दिशा है इसका, और ये प्रारंभिक दिशा से वो अब कितनी दूर किस दिशा में है, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ से जो है देखिए इसका जो शॉर्ट दूरी है ये कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। और मुझे पता है एक ट्रिपल एट होता है 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, एक विकर्ण कैसा लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये 5 किलोमीटर तो होगा, और ये क्या होगा, इसको अगर बड़ा कर देंगे तो ये क्या होगा, ये तो ईस्ट है और ये नॉर्थ है, और ये क्या है, सॉरी ये वाला वेस्ट है और ये वाला साउथ है। तो ये क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 2271 प्रश्न को, निम्न चित्र में से कितने बंद आयताकार बॉक्स हैं, इसको देखना है, ठीक है। तो देखिए बंद आयताकार बॉक्स बोला है ना, तो देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा वाला एक हो जाएगा, तो ये देखिए मैं लिखते जाता हूँ कौन कौन सा है, ठीक है। एक बड़ा वाला, ठीक है, देखिए, फिर दूसरा देखिए ये वाला, फिर तीसरा देखिए ये वाला बंद दिख रहा है, ये वाला आयताकार हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चौथा, ठीक है, ये 5वां, और एक ये बड़ा वाला 6, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर उसके बाद इसमें भी एक 7 छोटा वाला में, मतलब ये टोटल मिला करके जो बनेगा बंद, ये वाला तो 6 हो गया, और ये वाला यहाँ से लेकर के मैंने बताया, ठीक है। तो ये वाला 7 हो गया, और है क्या देखते हैं। तो 7 निकल के आया मेरा, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, देखते हैं और कहीं निकल रहा है तो बताऊंगा। तो 7 आ गया, तो 5 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, अब ये 2 को बच गया, ठीक है। तो 2 में देखते हैं और एक कहाँ पर है, ये भी ले लिया था मैंने, ये भी ले लिया था, ये भी ले लिया है, ये भी ले लिया है, ये वाला भी ले लिया है, यानी कि देखिए 4 हो गया। और ये बड़ा वाला है, एक बड़ा वाला 6, और एक ये 7, और है क्या। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये जो लाल रंग का जो बॉर्डर वाला है, ये वाला 8वां है, और यहाँ से इसके हिसाब से यानी कि 7 तो पहले ही मैंने खोजा था, और ये जो एक लाल वाला बॉर्डर है ये पूरा टोटल ये 8वां हो जाएगा। यानी कि जो है 8 आयताकार बॉक्स जो है इसमें बंद आयताकार बॉक्स है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 2271 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2272 नंबर देखते हैं। यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुना है, T का अर्थ माइनस है, K का अर्थ भागा है, तो इसका मान कितना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल से ही, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। 18K क्या है, K जो है भागा है 3, तो 3 चक 18 यानी कि 6 बच गया, ठीक है।
अब देखिए Q जो है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस रहने दीजिए 7। J क्या है, J 2, उसका J के बाद 2 है, ठीक है। 7 के बाद J है, J का अर्थ क्या है, 2 है, ठीक है, गुना है। उसका T का अर्थ क्या है, माइनस है, 8 है। तो 7 दूना 14, 14 प्लस 6 माइनस का 8, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया आपका 20। 20 माइनस 8 कितना, माइनस 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 14 6 जोड़ देंगे तो 20 हो गया। 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 12। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर प्रश्न को। तो 73 नंबर प्रश्न जो है देखिए, दर्पण MN रेखा पर किए जाने पर मानचित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ, वो कैसा बनेगा, तो इसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पर इस तरफ से होना चाहिए, और ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पर गोल में पहले जो है ऐसे होना चाहिए, उसके बाद ये गोल तो ऐसे होगा, ठीक है। तो आधा जो है इस तरफ होना चाहिए, यानी कि देखिए इसमें दिख रहा है मुझे ये वाला, और ये वाला भी मैच कर रहा है, और ये वाला, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 73 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नहीं देखते हैं 74 नंबर प्रश्न को। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा से या से कथन आवश्यक या पर्याप्त है, उसकी पहचान करना है, ठीक है। तो प्रश्न दिया हुआ है, M A N और K एक पंक्ति में खड़े हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर दिए गए हम सबसे छोटे से सबसे लंबे को ऐसे करते हैं, तो कौन सबसे अंत में खड़ा है, ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको बना करके, ठीक है। तो सबसे छोटे से, यदि हम सबसे छोटे से सबसे लंबे में व्यवस्थित करते हैं, तो देखिए, तो A होगा, उसके बाद देखिए K होगा, उसके बाद M होगा, उसके बाद जो है N होगा, ठीक है। N जो है सबसे लास्ट में होगा, अंतिम में खड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से खड़ा होना चाहिए। अब यहाँ बोला है A जो है K से छोटा है, सही बात है, A जो है K से छोटा है, ये मैच कर रहा है कथन, ठीक है, आवश्यक है इसके लिए, ठीक है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है कथन एक। M जो है A से छोटा है, M जो है A से छोटा है, अगर M को यहाँ पर रखें और M जो है A से छोटा अगर होगा तो A इस तरफ होगा, ठीक है, और N जो है सबसे लास्ट में ही होगा। तो N, ये दोनों को अगर मिला देंगे कथन को, तो मुझे मालूम चल रहा है कि N जो है सबसे लास्ट में है, आखिरी में है, ठीक है। तो अगर इस तरह से भी अगर मैं लिखूंगा पंक्ति को, ये दोनों को मिला करके, तो जो है N जो है सबसे लास्ट में है, यानी कि ये दोनों को मिलाने के बाद भी जो है मैं कथन, प्रश्न को उत्तर देने के लिए कथन सही है, यानी कि दोनों पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 जो है दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2275 प्रश्न को। शिक्षक कक्षा से जिस तरह संबंधित है उस तरह चालक से कौन संबंधित होगा, ठीक है। देखते हैं शिक्षक जो है क्या करता है, कक्षा से संबंधित होता है, यानी कि शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ाता है, और जो है चालक क्या करेगा, चालक जो है वाहन से संबंधित होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्ट्स तो नहीं होगा, पहिया से भी नहीं होगा, ब्रेक से भी नहीं होगा, यानी वाहन से संबंधित होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प को चित्र में चयन करें जो प्रश्न चिन्हों की श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए एक जो है, ये दोनों, ये सब जो है ऊपर में है, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और ये दोनों देखिए, अब ये वाला चित्र से ये चित्र देखिए, ये वाला क्या हुआ, ये उल्टा हो गया, ठीक है ना। अभी ये साउथ की तरफ देख रहा है और ये नॉर्थ की तरफ, एक साउथ एक नॉर्थ, ठीक है। और ये वाला नॉर्थ की तरफ ही देख रहा है और ये वाला भी नॉर्थ की तरफ ही देख रहा है, यानी कि 3 नॉर्थ है, एक साउथ है। अब फिर भी यहाँ पर तीनों नॉर्थ है और एक जो है वेस्ट की तरफ चला गया, यानी कि एक साउथ गया फिर एक वेस्ट चला गया। तो अब देखिए नॉर्थ जो है क्या हो रहा है, वेस्ट की तरफ चला गया, और साउथ जो है वेस्ट की तरफ, यानी कि ऐसे देखिए, ये वाला पहले क्या हुआ, डायरेक्ट पहले ऐसे मूव हुआ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ऐसे मूव हुआ, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये डायरेक्ट मूव होगा इधर से, यानी कि ईस्ट की तरफ,
तो ईस्ट की तरफ कौन सा है, तो सी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तीनों नॉर्थ की तरफ देख रहा है और ये क्या है, ईस्ट की तरफ देख रहा है। पहला देखिए एक डबल मूव हुआ, यानी कि देखिए एक छोड़ करके मूव हुआ था, नॉर्थ से डायरेक्ट साउथ हो गया था, अब साउथ से वेस्ट हुआ, मतलब एक अंक गया। अब यहाँ से वेस्ट से क्या होगा, डायरेक्ट एक फानेगा, तो ये नॉर्थ बीच में वाला गैप हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी किस में है, ऑप्शन नंबर सी जो है डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, समझ के आप यहाँ पर खेला है, खाली यहाँ पर अच्छी तरह देखिए उसको सॉल्व कीजिए, कैसे चित्र किधर घूम रहा है इसको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2270 नंबर। देखिए एफ जो है एस और डी का पिता है, एफ जो है ये पिता है एस और डी का, एस और डी का पिता है। ठीक है, ये दोनों का ये क्या है, पिता है एफ। ठीक है, डी की बुआ जो है, यानी कि डी का जो बुआ है, ये डी की बुआ का बेटी जो है ई है, इसका जो बेटी है ई है। डी की बुआ का जो ये बुआ है, डी का बुआ का बेटी ई है, तो एफ का ई से क्या संबंध है, तो एफ का ई से क्या संबंध होगा, तो एफ का ई से एफ का क्या संबंध है, यानी कि ई से एफ का क्या संबंध है, तो ई जो है एफ को क्या कहेगा। ठीक है, तो ई जो है क्या कहेगा एफ को, ये कहेगा मामा कहेगा, यानी कि अपना ये ई का माँ है, माँ का भाई क्या होगा, मामा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 का ए। नेक्स्ट देखिए 2278 नंबर प्रश्न को, निम्न चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें जो है स्क्वायर मुझे बताना है कि कितना स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर का संख्या मुझे पूछा है कितना स्क्वायर है यहाँ पर, तो देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 हो गया, एक बड़ा वाला 5। ठीक है, 5 के बाद देखिए एक तो ये बड़ा वाला 6। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये वाला तो गिर लिए थे, ये 7। ठीक है, और है कोई, और 7 के बाद अब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कितना है वर्ग, केवल 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, एक ये वाला बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला 5, और एक 6 और एक 7 स्क्वायर है, तो 7 इसका वर्ग संख्या है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 2269 प्रश्न को देखिए, उस विकल्प आकृति को चयन करें जो प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी, यानी कि एक सीरीज है ये, तो प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया हुआ है और एक उत्तर आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको जो है इसमें से एक यहाँ पर आना होगा। ठीक है, तो ये जो छोटी कोष्ठ है, ये छोटी कोष्ठ को कहाँ ले गया है, लास्ट में ले गया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटी कोष्ठ को यहाँ पे दिया है लास्ट में, और स्टार को जो है इसके बाद दिया गया है। ठीक है, ये जो त्रिभुज है भरा हुआ ब्लैक रंग का, तो इसके बाद जो है स्टार को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये आकृति पूरा हो गया, तो इसमें जो है ये वाला लास्ट में जाएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला लास्ट में ले गया तो यहाँ पे आ गया, और उसके बाद स्टार ये और ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी किधर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2269 का ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर प्रश्न को। 2280 नंबर, नीचे दिए गए कथन और उसके बाद दिए गए दोनों तर्कों को पढ़े। ठीक है, तो कथन दिया हुआ है यहाँ पर, तालाब और झीलों के संरक्षण के लिए सख्त कानून होना चाहिए। तालाब और झीलों के संरक्षण के लिए जो है, यानी कि तालाब और झील को संरक्षित करने के लिए सख्त कानून का नियम होना चाहिए। तर्क क्या कह रहा है, तर्क कह रहा है हाँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संभावित रूप से जल स्तर को बनाए रखेगा, यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो है संभावित रूप से जल स्तर को बनाए रखेगा अगर इसको संरक्षित करेंगे तो। यह पक्षियों के प्रवासन को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, नहीं यह आधुनिक शहरी विकास और वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो ये जो है ये वाला तो मेल कर रहा है ये कथन से, पहला कथन, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कहा है, ये अगर मैं तालाब और झील को संरक्षित करूंगा तो ये क्या करेगा, सख्त कानून होना चाहिए इसके लिए बोल रहा है, इसको अगर संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो हाँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वाभाविक रूप से जल स्तर को बनाए रखेगा, क्योंकि तालाब और झील को रखेंगे
तभी वो क्या करेगा, जल स्तर को बनाए रखेगा, और यह पक्षी को प्रवासन को भी प्रभावित करता है। तो ये तर्क जो है सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तर्क नहीं, यह आधुनिक शहरी विकास और वृद्धि के अंतर्गत आता है। ये क्या आधुनिक शहरी विकास और वृद्धि के अंतर्गत आता है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये तर्क के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक होगा। ऑप्शन नंबर एक कहाँ है? डी में है, तो केवल एक जो है तर्क सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2281 प्रश्न को। दिए गए कथनों का विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। तो कथन देखिए, कथन में जो है, कथन के साथ अवधारणा जो है उसके कथन में अंतर्निहित होगा तभी वो सही होगा। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक ने सभी कर्मचारियों की अनुशासन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। ठीक है, प्रधानाध्यापक जो है उन्होंने कर्मचारियों के अनुशासन के मुद्दों को पर चर्चा करने के लिए जो है एक बैठक बुलाया है। ठीक है, तो अवधारणा क्या कहना चाहिए, देखिए, तो पहला अवधारणा जो है क्या है, कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे थे जो पहले उठाए गए थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया कथन में, प्रधानाध्यापक ने सभी कर्मचारियों को अनुशासन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। तो बैठक बुलाया मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, तो ठीक है, मुद्दा तो यहाँ पर भी है, कुछ अनुशासन मुद्दा था जो पहले उठाया गया था, जो अनुशासनात्मक जो मुद्दा था उसको पहले उठाया गया था। तो ये जो है कथन में निहित है, तो ये मुद्दा का पर चर्चा हो रहा था तो पहले उठाया गया होगा। तो ये जो है अवधारणा जो है कथन में निहित है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अवधारणा यहाँ पे दिया हुआ है, प्रधानाध्यापिका सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती है। तो ये तो बात नहीं है, यहाँ पे तो बैठक बुला करके वो चर्चा करना चाहती है, लेकिन यहाँ सभी को संबोधित करना नहीं चाहती है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक जो है अवधारणा यही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर एक कहाँ पर है, केवल डी जो है अंतर्निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर प्रश्न को। 82 नंबर जो प्रश्न है 2282, दिए गए कथनों व निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और चुने कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। तो कथन देखिए, सभी नीले जो है, सभी नीले रंग है, तो सभी जो नीले हैं वो क्या है, रंग है। ठीक है, और सभी रंग जो है सैडेड है, यानी कि सैड है, मतलब वो रंगा हुआ है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कहा है, सभी नीले सैड है, तो सभी नीला सैड है नहीं, हाँ सभी नीले जो है सैड है, सही बात है, सभी नीले जो है क्या है, ये सभी में है ना, सभी नीले जो है सैड है। ठीक है, तो ये सही होगा। कुछ सैड रंग है, कुछ सैड जो है ये रंग है, सही बात है, कुछ सैडेड जो है रंग है, तो दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। 2283 नंबर प्रश्न को देखिए, कोड भाषा में यदि लक को L2 U1 C3 K1 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा को जेरोक्स के कोड का अंतिम अंक का क्या होगा, यानी कि X का कोड क्या होगा। ठीक है, तो अंतिम कोड का जो अंक है वो क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं कोड को इसको एक्सटेंड करता हूँ कि ये कोड जो है कैसे इसको लिखा गया है। ठीक है, तो L का कोड क्या लिखा गया है, L2। ठीक है, तो L मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो L का कोड जो है 12 होता है, यानी कि उसका अक्षर जो है क्या होता है, 12 होता है, यानी कि देखिए वहाँ का लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो L का कोड जो है 2 ले लिया गया। U का कोड जो है 1 लिया गया, U का कोड यहाँ है, U का कोड जो है लास्ट अंक 1 है, तो 1 यहाँ पे ले गया U के लिए। ठीक है, यानी कि सबका लास्ट लिया गया। C जो है 3 होता है तो 3 ले लिया। K जो है कितना होता है, K देखिए 11 होता है तो 1 ले लिया गया लास्ट वाला। तो ये जो है सबका डिजिट मान लिया गया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, X का लास्ट मान ले लूँगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो X का लास्ट मान क्या है, 4 है, तो 4 कहाँ पर है, B में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2284 नंबर प्रश्न को, निम्न में से विषम की पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए S को इस तरह से लिखा गया है और ये जो है इसका उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक है, और B जो है इसका प्रतिबिंब है, T इसका प्रतिबिंब है क्या, नहीं है, ये वाला गलत है, विषम होगा, और ये जो है इसका प्रतिबिंब है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, ये जो है विषम है। तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 2285 नंबर, निम्न कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और यह उनके आधार पर कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करने वाले निष्कर्षों को चुने। ठीक है, तो सभी रेजर ब्लेड है, तो सभी रेजर जो है, रेजर है ये, सभी रेजर क्या है, ब्लेड है। ठीक है, ब्लेड है, तो सभी ब्लेड धातुएं हैं, और सही ब्लेड क्या है, धातु है, धातु है।
तो सभी धातुएं रेजर है, तो सभी धातुएं जो है रेजर है नहीं, कुछ धातुएं रेजर है, ठीक है, कुछ धातुएं रेजर है, सभी धातुएं रेजर नहीं है, ये वाला जो भाग है ये नहीं है। कुछ धातुएं ब्लेड है, कुछ धातुएं जो है ब्लेड है, सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सही है। ये जो है निष्कर्ष 2 जो है सही है, यानी देखिए कुछ जो है धातुएं, ये जो धातु है कुछ धातु जो है क्या है ब्लेड है, तो सही बात है, तो ये सही हो जाएगा। तो किसमें हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक 2285 तक ही रहने दीजिए और नेक्स्ट पार्ट में इसे हमें कंटिन्यू करूंगा, ठीक है।